हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सी लैंग्वेज की थ्योरी कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में थ्योरी मिलेगी। ये जो आपका सी लैंग्वेज का टॉपिक है ये सभी एग्जाम जिसका 6 मंथ्स का कोर्स है या 1 ईयर का डीसीए का कोर्स है या पीजीडीसी का कोर्स है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी के एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी लैंग्वेज से। तो चलिए थ्योरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ सी लैंग्वेज। तो ये हिंदी के अंदर डेफिनेशन है। सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज की जाती है। ये जो आपकी थ्योरी है वेरी इजी एंड वेरी सिंपल है, आप इसको पढ़कर आराम से समझ सकते हो। नेक्स्ट है इंग्लिश में जो डेफिनेशन ऑफ सी लैंग्वेज की है। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज है। तो ये सारे आपके सी लैंग्वेज के फीचर है, वेरी इजी है। सेम आपके जो फीचर इंग्लिश के अंदर है सी लैंग्वेज के। नेक्स्ट जो आपका वेरिएबल वाला टॉपिक है, इसके बाद वाली जो वेरिएबल से लेके जो बाद वाली जो थ्योरी है वो सभी लैंग्वेज की सेम होती है, ओनली सिंटेक्स का फर्क होता है। तो अगर सपोज क्या वेरिएबल वाला टॉपिक अगर आपको जावा स्क्रिप्ट वाली लैंग्वेज के अंदर आता है या किसी और लैंग्वेज में आता है तो आप जो थ्योरी वाला पार्ट है सभी का सेम लिख सकते हो, जस्ट इनके सिंटेक्स में फर्क होता है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी को नेम देने के लिए वेरिएबल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको सम एग्जांपल्स दी गई हैं वेरिएबल का नेम कैसे होना चाहिए, इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि इंट ए लिखा हुआ है तो ए हमारी वेरिएबल का नाम है। इंट क्या होती है, डेटा टाइप होती है। डेटा टाइप का मतलब है कि ए वेरिएबल जो है किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। इंट का मतलब इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करवाएगा विदाउट डेसिमल वाला। फ्लोट बी लिखा हुआ है तो बी आपके वेरिएबल का नाम है। फ्लोट का मतलब क्या है कि बी जो आपका वेरिएबल है वो क्या है, डेसिमल डेटा टाइप डेटा को स्टोर करवा सकता है। नेक्स्ट लिखा है कैर सी, तो सी आपके वेरिएबल का नाम है जो कि करेक्टर डेटा टाइप का है। करेक्टर का मतलब ये ओनली करेक्टर ही स्टोर करवा सकता है। तो ये अलग अलग डेटा टाइप्स होती हैं, जैसा आप वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हो वेरिएबल में वैसी आप डेटा टाइप लेते हो। तो जब आप डिक्लेयर करते हो इसको साथ में इनिशियलाइज भी करवा सकते हो वेरिएबल को। इनिशियलाइज का मतलब होता है वैल्यू देना। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंट ए इक्वल टू 10 कोमा बी इक्वल टू 20। इसका मतलब है कि हमारे पास इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल है ए और बी, उसको साथ में हमने क्या करवाया हुआ है, इनिशियलाइज करवाया हुआ है, उनको वैल्यू भी असाइन की हुई है। तो हम वन लाइन के अंदर इनको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज बोथ काम भी कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग स्टेप में पहले डिक्लेयर करके देन आप इसको इनिशियलाइज भी करवा सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वेरिएबल के टाइप्स हैं, नेक्स्ट जो ये रूल्स हैं, रूल्स का मतलब क्या है, जब भी आप वेरिएबल का नेम लेते हो, जैसे मैं 2a हम वेरिएबल का नेम नहीं ले सकते बिकॉज जो वेरिएबल का नाम है कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। तो ये कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल के नेम के। तो वेरिएबल के नेम में कभी आप स्पेस भी नहीं यूज कर सकते, ना ही आप हाइफन यूज कर सकते हो। जैसे हम डेट वगैरह के अंदर हाइफन लिखते हैं तो ना ही आप हाइफन यूज कर सकते हो, ना ही आप स्पेस यूज कर सकते हो वेरिएबल के नाम में, और ना ही आपका वेरिएबल का नाम है जो फर्स्ट लेटर उसका क्या है, डिजिट होना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स है वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करते टाइम। नेक्स्ट जो है वेरिएबल वाला टॉपिक इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है ये बताया गया कि हम कैसे डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज के, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि हम 1 लाइन के अंदर भी इसको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं और 2 लाइन्स के अंदर भी हम इसको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये हिंदी के अंदर आपकी डेफिनेशन है कांस्टेंट की। कांस्टेंट को हम दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं एंड इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये आपके इंग्लिश के अंदर थ्योरी है। नेक्स्ट हमारे पास ये दो तरीके दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो वे है ए वाला है और सेकंड बी वाला है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम एक तो इसको हेडर फाइल की तरह डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम वेरिएबल को अलग लाइन के अंदर डिक्लेयर एंड डिफाइन कर सकते हैं, बट कांस्टेंट को जहां डिक्लेयर करते हो वहीं डिफाइन करना पड़ता है, मतलब वहीं उसको वैल्यू देनी पड़ती है। डिफाइन और इनिशियलाइज वर्ड दोनों सेम है, वैल्यू देना ही डिफाइन और इनिशियलाइज होता है। नेक्स्ट ये आप डायग्राम बना सकते हो, कांस्टेंट की टाइप्स का डायग्राम है ये। नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर सेट है। करैक्टर सेट क्या होता है, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो। नेक्स्ट है करैक्टर सेट। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम हमारा बहुत सारे करैक्टर से मिलके बनता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, करैक्टर सेट बोलते हैं। प्रोग्राम लिखते टाइम हम स्मॉल लेटर्स का, अपर लेटर्स का, स्पेशल सिंबल्स का, स्पेस का यूज करते हैं, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, करैक्टर सेट होते हैं। तो आप इस टाइप से यहाँ पे टेबल ड्रॉ करके करैक्टर सेट को एक्सप्लेन कर सकते हो, जो जो हम प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका करैक्टर सेट वाला टॉपिक इंग्लिश के अंदर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं। जो कंपाइलर होता है उसको पहले से ही इन सभी वर्ड्स का मीनिंग पता होता है। तो हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स है। आप कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, बिकॉज इसका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को पता है। तो ये हमारे पास टेबल के थ्रू हमने डिस्क्राइब किया कीवर्ड्स, जो कि टोटल 32 है। नेक्स्ट हमारे पास लिटरल्स है। लिटरल्स भी कांस्टेंट की तरह हमारे पास क्या होती है, इसकी भी फिक्स्ड वैल्यू होती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, वेरिएबल का नेम, फंक्शन का, कांस्टेंट का नेम, ये सारे क्या होता है, आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो जैसे हमारे वेरिएबल के नेम के कुछ रूल्स है, सेम एज इट इज आपके आइडेंटिफायर के भी रूल्स होते हैं। बिकॉज आइडेंटिफायर क्या होता है, नेम ही तो होता है, वेरिएबल का लगा लो या फंक्शन का लगाओ। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है कीवर्ड और आइडेंटिफायर के अंदर, वेरी इजी है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास टोकन्स है। तो जब भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम के अंदर जो हम यूज करते हैं, प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल यूज करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, स्ट्रिंग का यूज करते हैं, कीवर्ड्स का यूज करते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है। तो ये जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी हम इस वीडियो में कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। वही उन सभी एग्जाम पेपर को देखकर ही मैंने ये सारे टॉपिक आपको वीडियो में डाले हैं, और वेरी इजी लैंग्वेज यूज की है कि आप सभी अच्छे स्कोर ले सको। और प्लीज इस एफर्ट्स के लिए एक लाइक जरूर करना। नेक्स्ट जो डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स क्या होती है, हमारे पास हमने वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करवाना है तो वो हमारी डेटा टाइप ही बताती है। तो हमारे पास मेन 3 टाइप्स की डेटा टाइप्स होती है। नेक्स्ट ये डेटा टाइप आपका इंग्लिश के अंदर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आपके पास जो डेटा टाइप्स है उसका साइज भी बताया गया है। जैसे अगर हम लिखते हैं इंट ए, तो जो इंटीजर टाइप का जो इंटीजर डेटा टाइप है वो क्या करती है, 2 बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई करती है, और जो आप वेरिएबल ए के अंदर वैल्यू डालोगे उस वैल्यू को उस मेमोरी के अंदर स्टोर करवाती है। तो अलग अलग डेटा टाइप की अलग अलग क्या होता है, मेमोरी साइज होता है। तो ये जो आपकी डेटा टाइप्स है उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, कई बार एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के अंदर भी वो पूछ लेता है। नेक्स्ट हमारे पास कमेंट्स है। कमेंट्स क्या होता है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कमेंट्स का यूज किया जाता है। जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है उस टाइम पे हम कमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो हम उनको अलग अलग स्टेप्स के अंदर साथ साथ डिफाइन करते रहते हैं। तो हमारे पास कमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होता है और मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो ये जो कमेंट्स वाला टॉपिक आपका इंग्लिश के अंदर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे हमने मल्टी लाइन एंड सिंगल लाइन जो कमेंट है उनको प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर्स है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। तो ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो कि लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं। तो हमारे पास डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया, यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है। तो ये अलग अलग ऑपरेटर्स है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि इन ऑपरेटर्स को हम क्या है, सिंगल
वेरिएबल के ऊपर यूज कर सकते हैं, जैसे इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। बाइनरी का मतलब क्या होता है कि हम दो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको कंपैरिजन करने के लिए इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। टर्नरी का मतलब क्या होता है, हम इसके अंदर थ्री कंडीशंस या क्या होती है थ्री वेरिएबल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल के अंदर क्या है, कंपैरिजन किया जाता है। लॉजिकल के अंदर हमारे पास यहाँ पे लॉजिकल को बूलियन ऑपरेटर्स भी बोला जाता है, तो यहाँ पे आपको टेबल के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्पेशल ऑपरेटर्स है, जिसके अंदर आपका साइज ऑफ आता है, पॉइंटर आता है, और यहाँ पे हमारे पास एड्रेस वाला ऑपरेटर आता है। नेक्स्ट आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसके अंदर आपकी क्या होती है, इफ एल्स की तरह ये काम करता है। अगर आपका कंडीशन फर्स्ट ट्रू होता है तो आपकी क्या है, ट्रू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, देन नहीं तो आपकी सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट ये आपका प्रोग्राम है, जो सिंपल प्रोग्राम यूज किया हमने सी लैंग्वेज के अंदर, बेसिक प्रोग्राम है। हम सी लैंग्वेज के अंदर इस टाइप से प्रोग्राम टाइप करते हैं। फर्स्ट टू हमारी हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड एसटीडीओ और हैश इंक्लूड कॉनियो। एसटीडीओ की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कॉनियो की होती है कंसोल इनपुट आउटपुट। तो ये हमारी क्या होती है, हेडर फाइल्स होती हैं। हेडर फाइल हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज जो हम फंक्शन के अंदर प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन यूज करते हैं, इन दोनों हेडर फाइल के अंदर वो डिफाइन होते हैं। तो आपको मैंने अलग अलग बताया हुआ है कि किस हेडर फाइल के अंदर क्या आपको डिफाइन मिलता है। नेक्स्ट हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन से ही जब आप प्रोग्राम रन करते हो तो वो डायरेक्ट मेन के फंक्शन पे ही आता है। मेन के अंदर हमारे पास CLR, SCR, ये क्लियर स्क्रीन है, ये कंसोल को क्लियर करने का काम करती है। देन प्रिंट एफ यूज करते हैं अगर हमने कंसोल स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करवाना हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर वाला जो टॉपिक हमने हिंदी के अंदर डिस्कस किया था वो इंग्लिश के अंदर है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल है और कंडीशनल ऑपरेटर है। नेक्स्ट हमारे पास वॉइड फंक्शन है। वॉइड का मीनिंग क्या होता है, नल, तो ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। नेक्स्ट आपके पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स वाला टॉपिक है। ये जो स्टूडेंट्स हम थ्योरी कर रहे हैं, तो ये कोई भी लैंग्वेज का आपका टॉपिक आ जाए, थ्योरी आप सभी के अंदर रिपीट कर सकते हो, ये मैंने पहले भी बोला था। बस आपका क्या है, सिंटेक्स होता है वो डिफरेंट होता है, बट थ्योरी पार्ट सभी का सेम होता है। अगर इन केस आपको लगता है कि ये थ्योरी किसी और टॉपिक के अंदर, किसी और लैंग्वेज के अंदर पूछा गया है ये वाला टॉपिक, तो आप ये थ्योरी एज इट इज लिख सकते हो। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास थ्री टाइप्स की कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती है, डिसीजन, लूप एंड केस कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हमारे पास जो डिसीजन के अंदर क्या है, इफ आती है। इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, जो हमेशा कंडीशन है वो इफ पार्ट में दी जाती है। यहाँ पे अगर आपकी इफ के अंदर जो दी गई कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आपने पहले सिंटेक्स लिखना है। जब भी अगर आपका इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो पहले आप सिंटेक्स लिखोगे, थोड़ी थ्योरी लिखोगे, देन सिंटेक्स लिखोगे, देन आप फ्लो चार्ट बनाओगे। जो कंडीशन है हमेशा आपने डायमंड बना के ही लिखनी है। उस स्टेटमेंट के लिए हमेशा रेक्टेंगल यूज किया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। देन आपके पास क्या है, इफ एल्स है। इफ एल्स के अंदर क्या होता है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, नहीं तो एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट होता है। तो ये फ्लो चार्ट है आपका इफ एल्स का। देन आपका इफ एल्स का प्रोग्राम है जो कि इवन एंड ऑड नंबर फाइंड करके बताता है आपको। नेक्स्ट आपके पास नेस्टेड इफ एल्स है। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, इफ एल्स के अंदर भी आप और इफ एल्स ऐड कर सकते हो। तो ये आपका नेस्टेड इफ एल्स का फ्लो चार्ट है और देन आपका ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट आपका लैडर है। लैडर एल्स इफ के अंदर क्या होता है, आप एक इफ लिखोगे और एक एल्स लिखोगे और उसके अंदर आप अगर आपकी ज्यादा कंडीशंस है तो आप जितनी मर्जी एल्स इफ ऐड कर सकते हो। ये हमारा फ्लो डायग्राम है एल्स इफ लैडर का। नेक्स्ट ये आपका एल्स इफ लैडर का प्रोग्राम है। नेक्स्ट आपका लूप है। लूप का मतलब क्या होता है, घूमना। तो जब तक आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये लूप घूमता रहेगा। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आप लूप से बाहर आ जाओगे।
तो हमारे पास 3 टाइप के लूप होते हैं सभी लैंग्वेज के अंदर। फॉर लूप होता है, डू वाइल होता है और वाइल लूप होता है। जो हमारा फॉर लूप है और वाइल लूप है ये इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है, डू वाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा लूप वाला जो इंग्लिश के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर लूप है सिंटेक्स सभी का सेम रहता है। यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले फॉर एज ए कीवर्ड यूज किया जाता है, देन सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन होती है, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, देन ये आपका फ्लो डायग्राम है और ये आपका फॉर लूप का प्रोग्राम है। नेक्स्ट आपके पास वाइल लूप की थ्योरी है, ये आपकी इंग्लिश के अंदर थ्योरी है वाइल लूप की, और ये आपका वाइल लूप का फ्लो चार्ट है, देन आपका ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट आपके पास डू वाइल है। डू वाइल के अंदर क्या होता है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, देन कंडीशन चेक होती है, तो इसीलिए क्या है इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो ये डू वाइल की इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आपका डू वाइल का ये फ्लो चार्ट है और आपका ये प्रोग्राम है। तो ये एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपका कंट्रोल स्टेटमेंट वाला है। नेक्स्ट आपके पास वाइल लूप और डू वाइल के अंदर डिफरेंस है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया डिफरेंस, तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आपके पास स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं, अगर केस के साथ मैच होती है कंडीशन तो केस एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज आपका क्या है डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट आपका स्विच केस का ये आपका फ्लो चार्ट है, देन आपका ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट जो आपका इफ एल्स और स्विच के अंदर डिफरेंस है, तो नेक्स्ट के अंदर ये आपको सिंटेक्स भी लिख सकते हो आप डिफरेंस के अंदर। नेक्स्ट आपका ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया जाता है टर्मिनेट करने के लिए, लूप को बंद करने के लिए, अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पर। नेक्स्ट आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसका फ्लो चार्ट है और देन आपका ये प्रोग्राम है। उसके बाद आपका कंटिन्यू है। कंटिन्यू के अंदर क्या होता है, टर्मिनेट नहीं होता, ये क्या करता है ओनली उस स्टेटमेंट को स्किप करने का काम करता है, देन लूप को आगे कंटिन्यू करता है ये। देन आपका ये इंग्लिश के अंदर डिफाइन किया गया है, तो ये आपका फ्लो चार्ट है और नेक्स्ट आपका ये प्रोग्राम है। उसके बाद ब्रेक और कंटिन्यू के अंदर डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एरे। एरे का यूज किया जाता है होमोजीनियस टाइप का डेटा स्टोर करवाने के लिए। होमोजीनियस का मतलब है सेम डेटा टाइप का डेटा स्टोर करवाने के लिए हम एरे का यूज करते हैं। तो ये आपकी एरे की डेफिनेशन इंग्लिश में है। नेक्स्ट हमारे पास एरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो सबसे पहले क्या है डेटा टाइप मेंशन की जाती है, देन एरे का नाम दिया जाता है, देन एरे का साइज मेंशन किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट हमारे पास हम कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं विद एग्जांपल है। जैसे हमारे पास इंट डेटा टाइप है, मार्क्स हमारा एरे का नाम है और देन 7 क्या है एरे का साइज है। तो हमारे पास मार्क्स नाम का एरे है जिसके अंदर हम क्या है 7 वैल्यू डाल सकते हैं, जिसकी सभी की डेटा टाइप क्या होगी इंट होगी। तो हमारे पास जो इंटीजर डेटा टाइप है, तो इंटीजर डेटा टाइप 2 बाइट का साइज ऑक्यूपाई करती है मेमोरी के अंदर। तो ये जो हमारा मार्क्स जो एरे का नाम है मार्क्स, ये क्या है टोटल 14 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी के अंदर। एरे जो है कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेट करता है, मतलब लगातार मेमोरी एलोकेट करने का काम करता है। वो एरे की इंडेक्सिंग है 0 से स्टार्ट होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 7 है टोटल साइज, तो इंडेक्सिंग 0 से लेके 6 तक होगी। नेक्स्ट ये एरे की डिक्लेरेशन की कुछ एग्जांपल्स है। नेक्स्ट हमारे पास एरे है 3 टाइप्स का होता है, 1 डायमेंशनल एरे, 2D और मल्टी। तो मल्टी डायमेंशनल को 3D एरे भी बोला जाता है, 3D बोल सकते हो 3 डायमेंशन, सेम एज इट इज 1 डायमेंशनल को 1D भी बोला जाता है। नेक्स्ट ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। 1 डायमेंशनल एरे के अंदर हमारे पास 1 सबस्क्रिप्ट होती है, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर हमारे पास 2 सबस्क्रिप्ट होती है, 1 फॉर रो एंड सेकंड फॉर कॉलम। मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर हमारे पास 3 सबस्क्रिप्ट्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास एरे की एडवांटेजेस है, तो आप इनको रीड करके समझ सकते हो, वेरी इजी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एरे का प्रोग्राम है जो कि हमारे नंबर को शो करेगा।
नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन का यूज कहाँ किया जाता है? जैसे कि हमारा कई बार क्या होता है, प्रोग्राम के अंदर कुछ कोड हमें बार बार रिपीट करवाना पड़ता है, तब हम क्या करते हैं, अगर हम कोड को बार बार रिपीट करवाते हैं तो हमारा प्रोग्राम लेंथी हो जाता है और एग्जीक्यूशन स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जो कोड हमने रिपीट करवाना होता है वो हम फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं, देन हम फंक्शन को बार बार कॉल करते रहते हैं, जिससे हमारी प्रोग्राम की लेंथ नहीं बढ़ती और एग्जीक्यूशन स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है इंग्लिश में। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस के फीचर्स है ये हमारे सारे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। हमारे पास 2 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस को प्री डिफाइंड फंक्शंस भी बोला जाता है, बिकॉज ये पहले से बने बनाए फंक्शंस होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग बनाता है, उनको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम है सम ऑफ 2 नंबर्स बाय यूजिंग फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है, मल्टीपल कैरेक्टर मिलके क्या है, स्ट्रिंग बनाते हैं। लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कैरेक्टर स्टोर करवाने के लिए कैर डेटा टाइप यूज की जाती है, बट स्ट्रिंग स्टोर करवाने के लिए कोई हमारे पास अलग से डेटा टाइप नहीं है, तो हम कैरेक्टर एरे का यूज करते हैं स्ट्रिंग को स्टोर करवाने के लिए। तो आपका जो स्ट्रिंग है मेमोरी के अंदर इस टाइप से स्टोर होता है। नेक्स्ट है ये आपकी स्ट्रिंग की आगे डेफिनेशन है, जो कि इंग्लिश में है, आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट है कि हम स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले कैर डेटा टाइप लिखी जाती है, देन स्ट्रिंग का नाम होता है, देन हम साइज मेंशन करते हैं स्ट्रिंग का। उसके बाद है कि हम स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। अगर हम स्ट्रिंग लिखते हैं डायरेक्ट तो डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग लिखा जाता है। अगर आप इन केस साइज मेंशन नहीं करते तो कंपाइलर अपने आप साइज सेट कर देता है आपकी स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग लिखते हो तो कंपाइलर एंड पे आपका एक नल कैरेक्टर या नल वैल्यू ऐड करता है, जिसको नल कैरेक्टर बोला जाता है। अगर आप स्ट्रिंग को कैरेक्टर एज ए कैरेक्टर पास करते हो तो आपको एंड पे नल खुद ऐड करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिंग के पास करते हो तो आपको कोई भी नल कैरेक्टर एंड पे ऐड नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका ये प्रोग्राम है स्ट्रिंग का। तो हमारे पास सी के अंदर कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है स्ट्रिंग कैट। इसका क्या है, स्ट्रिंग कंकैटिनेट करने का काम करता है, 2 स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। कॉपी क्या करेगा, 1 स्ट्रिंग जो इस वैल्यू S1 के अंदर स्ट्रिंग होगा उसी को कॉपी कर देगा S2 के अंदर। लेंथ है जो स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। तो ये हमारे अलग अलग क्या है, स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।